हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मैट्रिक्स के चैप्टर का, जिसमें हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशनों की हेल्प से। यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से मुझे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उससे पहले मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन समझने पड़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने मेरे पास। ध्यान रखना गाइस, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेरे पास 6 है, 6 ऑपरेशन है और इन 6 ऑपरेशन में 3 तो है रो के और 3 है मेरे पास कॉलम के। ये 3 ऑपरेशंस रो के और 3 ही ऑपरेशन कॉलम के आपको समझने होंगे बहुत ध्यान से गाइस, क्योंकि मेन ऑपरेशन पर मैट्रिक्स का इनवर्स टोटली डिपेंड करता है। यदि ये ऑपरेशन आप अच्छे से समझ गए तो गाइस आपके लिए क्वेश्चंस इनवर्स के काफी इजी हो जाएंगे। ओके गाइस, तो आइए गाइस समझते हैं, बेसिकली बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट गाइस। ध्यान से समझेंगे पॉइंट को। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट गाइस जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसकी जो मैं ऑन डिपेंड कर रहा हूं मैं रो पे। जब मैं रो के बारे में बात कर रहा हूं, 3 ऑन रोज पर 3 ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन समझेंगे इसका, वो क्या है गाइज? ये है ऑपरेशन, आप किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कोई भी रो है, उस रो को किसी अनदर रो में इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन होता है गाइज। किसका साइन होता है? इंटरचेंज का। इट मीन्स, समझाता हूं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मैट्रिक्स लिखा है गाइज, 1 7 2 0 2 1 3 4 5, ये कोई मैं लिखा। आप एज योर चॉइस, आपके अकॉर्डिंग मैंने कंसिडर कर लिया है कि आप कहना चाहते हैं सर मैं R2 को चेंज करना चाहता हूं R3 में, यानी इंटरचेंजिंग की फॉर्म में। देखिए, चेंज और इंटरचेंज, ये इंटरचेंज और ये सिंगल एरो चेंज का होता है। सिंगल एरो चेंज और डबल एरो इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज किया जा रहा है। RI को इंटरचेंज किया जा रहा है RJ में। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यानी ये इसमें चेंज और ये इसमें चेंज हो जाएगी। मतलब मेरा मीनिंग समझिए, मैंने कहा R2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग ये होगा कि R2 R3 में चेंज और R3 R2 में चेंज हो जाएगी। इट मींस रिप्लेस हो जाएंगी। रिप्लेस का मीनिंग समझिए अब कि भाई ए जो मैट्रिक्स है, मैं लिखा 1 7 2, ठीक है गाइस। अब ये जहां पे R2 की वैल्यू थी, जितनी भी R2 पूरा रो था, वो R3 में चला गया और R3 वाला R2 में आ गया। तो ये होता है इंटरचेंज का मीनिंग। 3 4 5 0 2 1, दैट्स ऑल बेटा। ये थी गाइस बातें। तो आई होप अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस कि मैं आपको क्या इस ऑपरेशन में क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। मेरा सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सेकंड को बहुत इजीली समझना गाइस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके पास कोई रो है और इस रो को आप चेंज करना चाह रहे हैं किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करके। कोई भी नंबर है के, मान लीजिए के कोई नंबर है, आप इस रो में क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्ट करना चाहते हैं। सपोज दैट RI का मतलब R1 R2 R3, किस रो में करना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा सपोज दैट मैं R2 रो में करना चाहता हूं, तो R2 रो में मैं कितने से प्रोडक्ट करना चाह रहा हूं? के से प्रोडक्ट करना हो, तो पूरी रो चेंज हो जाएगी। यानी आप किसी भी रो में, पर्टिकुलर समझो बात को। पहले क्या होता था कि मैट्रिक्स में यदि कोई नंबर कांस्टेंट में बाहर रखा होता था तो या ABCDEF और GHI लिखा हुआ है, ये 2 जो है ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो ये इनसाइड पूरे मैट्रिक्स में क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता था। लेकिन जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जब आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में यही लॉजिक होता है, जब आप किसी रो को चेंज करते हो तो केवल उसी रो में ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी इसका मतलब पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होनी है, केवल उसी रो में मल्टीप्लाई होंगे जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। ओके गाइस, जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं केवल उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपने 2 7 2 0 1 3 5 6 2, ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई मैं परफॉर्मिंग करना चाह रहा हूं। क्या परफॉर्मिंग करना चाहते हैं आप? परफॉर्मिंग ये करना चाह रहे हैं कि भाई मैं R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो कर ले, एज योर चॉइस। कितने से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं? मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, कितने से करते हैं क्या है ये मेरा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, क्यों कर रहा हूं, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं आपको।
तो आप R2 को चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं कि R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं। R2 को जो चेंज कर रहे हैं कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके। तो कर दीजिए 2 7 2, यानी कि इनको तो एज इट इज रखते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 9, और यह हो गया 15 6 2 एज इट इज। आई होप गाइज अब आपको मेरी बात ये भी अच्छे से क्लियर होगी। तो पहला जो लो था वो होता है जब आप किसी भी रो को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया गाइज कि आप किसी भी रो में किसी भी नंबर से प्रोडक्ट कर सकते हैं, पर वो चीज ध्यान रखना केवल वो उसी रो को ही चेंज करेगी जिस रो में आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं। यानी पूरे मैट्रिक्स को चेंज ना कर केवल उसी रो पे ही इफेक्ट करेगी जिस रो में आपने उसकी मल्टीप्लाई की होगी गाइज। ओह आई होप ये यहां तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी गाइज। अब मैं गाइज बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो सी ऑपरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि आप किसी रो को चेंज करना चाहते हो और आप क्या करना चाह रहे हैं, किसी रो में किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करके और उसे अनदर रो के साथ ऐड करना चाह रहे हो या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में क्या करना चाहते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है गाइस, तो आप कैसे करेंगे अब उसकी मीनिंग बात समझिए। देखिए गाइस मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। पहली बात तो मेरी बहुत ध्यान से समझेगी, पहले प्रोडक्ट को हटा देता हूं, यहां से सिंपल सी बात समझाता हूं। आप किसी भी दो रो को आपस में ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इट मीन्स बात समझिए, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कोई भी रो को ऐड कर सकते हो आपस में और किसी भी रो को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बाय चांस आप एग्जांपल की हेल्प समझिए, मैंने लिखा 173209564, ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है। आप R2 को चेंज करना चाह रहे हैं, मैंने कहा R2 में आप R3 को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। रो को रो के साथ ऐड भी किया जा सकता है, कॉलम को कॉलम के साथ ऐड किया जा सकता है, पर ध्यान रखेंगे रो और कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। ठीक है गाइज, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये ऑपरेशन आपको मैंने बताया कि यदि आप किसी भी रो को आप किसी अनदर रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं गाइज। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज ये वाला। ठीक है, तो R2 को R3 के साथ ऐड किया, यानी ऊपर की जितनी भी कंडीशन होगी वो तो एज इट इज, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है ये बताता है कौन चेंज हो रहा है। एरो के साइन ने बता दिया कौन चेंज हो रहा है, R2 चेंज होता है। केवल R2 को ही चेंज करना होता है बस, बाकी रो को एज इट इज रखते हैं, केवल जिस पे एरो का साइन लग जाता है वही चेंज होता है सिर्फ। तो यानी R2 चेंज हो रहा है, तो इसे एज इट इज R2 में R2 कैसे चेंज हो रहा है, R2 में R3 को ऐड करके चेंज किया जा रहा है। तो R2 R3 को ऐड कर दीजिए, तो 2 और 5 7 6 0 0 9 4 13 5 6 4 एज इट इज, ये चेंज हो गया गाइस। बात समझ में आ गई। इसी से मिलता हुआ अब मैं जो तुम्हें लो समझा रहा था वो लो यही था गाइस मेरा, कि जो आप कोई रो है, इस रो में यदि आप किसी नंबर की क्या करना चाहेंगे, किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करके इस रो में किसी भी नंबर की प्रोडक्ट करके आप उसे अनदर रो में ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो गाइस। वो मर्जी है आपकी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो ऐड कराना चाहेगा या सब्ट्रैक्ट, वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होती है गाइस कि हमें कैसे ऐड करना होता है, कैसे उसको चीज को सब्ट्रैक्ट करना होगा गाइस। ये बात मेरी आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। तो गाइस ये पॉइंट था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब कैसे, जैसे एग्जाम्पल यही है मेरे पास, यही कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में परफॉर्मिंग करना चाहता हूं। क्या परफॉर्म करना चाह रहा हूं कि भाई मैं R1 को चेंज करना चाह रहा हूं कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको माइनस करना चाह रहा हूं R2 के साथ। परफॉर्मिंग करना सिखा रहा हूं, कंडीशंस क्या है वो डजेंट मैटर अभी। ठीक है, तो देखिए R1 ये रहा, किसको चेंज करना चाह रहा हूं, R1 को। तो यानी R1 को तो हम हटा देंगे क्योंकि R1 के लिए तो ये चीज अप्लाई करनी होगी। बाकी R2 R3 को एज इट इज रख दीजिए, R2 और R3 को तो एज इट इज रख दीजिए। केवल R1 को चेंज कर दे। R1 में क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 हो गया, उसे R2 में से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। यानी आप बात समझो इस तरह से, मैं आपको इधर फिगर समझाता हूँ, थोड़ी सी बात को यहाँ समझेंगे। R1 जो है आपके पास उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी भी R1 है इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2, 7 2 14, 2 3 6। उसके बाद R2 में से माइनस होना, R2 ये रहा, R2 रख दो 2 0 9। इस तरह से पहले R1 में 2 से मल्टीप्लाई, R2 नीचे लिख दे क्योंकि इसे माइनस करेंगे तो कर दो माइनस 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 माइनस।
2 में से 2 0, 14 माइनस 0, 6 माइनस 9 माइनस 3, तो इट मीन्स कितना आ गया 0, 14 माइनस 3, दैट्स ऑल गाइस, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से मेरा समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे आपने रो वाले ऑपरेशन सीखे, सेम एज इट इज, इसी की तरह सेम एज इट इज परफॉर्मिंग कॉलम की होती है। कॉलम जैसे आप रो को रो के साथ चेंज कर रहे हैं, ऐसे कॉलमों को कॉलम के साथ चेंज किया जाता है। जैसे आपने किसी रो में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की है, ऐसे कॉलम में भी की जाती है सेम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। जैसे आप किसी रो को अनदर रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम कॉलम भी यही कहता है कि किसी भी कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ, अनदर कॉलम के साथ। सेम ये परफॉर्मिंग ये समझाने की कोशिश कर रही है। यदि आप किसी कॉलम को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उस कॉलम में किसी भी नंबर के प्रोडक्ट करके उसे अनदर कॉलम में ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो गाइज। तो आई होप गाइज ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपसे डिस्कस किए गाइज, तो शायद ये अब आपको मेरी आई होप बात अच्छे से क्लियर होगी गाइज, ठीक है ना। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो ये समझना था कि इनवर्स को हम कैसे डील करते हैं। तो इनवर्स को डील करने के लिए मेन पॉइंट एलिमेंट्री ऑपरेशन था जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। यदि मैं इन सबका कॉन्क्लूजन बताऊं तो मैंने सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि किसी भी रो को आपस में क्या किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसे चेंज कर सकते हैं। मैंने तीसरा पॉइंट का जो ए पार्ट बताया, मैंने कहा कि आपको कोई भी रो है उसको आप किसी अनदर रो के साथ ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आपको मैंने समझाया कि ये भी कोई रो है, ठीक है। इस रो में किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसे किसी अनदर रो के साथ ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम परफॉर्मिंग जो आप रो के साथ कर रहे हैं, सेम परफॉर्मिंग ये कॉलम के साथ भी होती है, यानी कॉलम की परफॉर्मिंग भी एज इट इज रहेगी, नो चेंजेस। तो गाइज ये पॉइंट अब आपको मेरे आई होप समझ में आ गया वो जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है आपसे मैंने, ठीक है गाइज। तो गाइज अब ध्यान रखेंगे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है गाइज वो दो टाइप की होती है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक होती है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों पे क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पे पूछा जाता है गाइस। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली इस पे पूछेगा, इस पे तो रेयर ही केस होता है। तो मैं आपसे इस वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस करूंगा। यदि आप चाहते हो कि मैं कॉलम का एक प्रोसीजर भी आपको सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा गाइस, ओके। पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई के वो रो ज्यादातर देता है, तो इसलिए मैं रो के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, ओके गाइस। तो गाइस समझेंगे कैसे हम लोग काम करेंगे। उससे पहले मुझे एक पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना होता है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा गाइज, ये भी मैं आपसे बात करूंगा डिस्कस। उससे पहले मैं दो आइडेंटिटी डिस्कस करना चाहता हूं। एक होता है अपर ट्राइंगुलर, ठीक है, एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर का मीनिंग समझा देता हूं, ध्यान से समझेंगे। कोई डायगोनल में लिखा हुआ है ए बी सी, यदि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, सभी नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाए, डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सभी जीरो, तो उसे बोलते हैं हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो उसे बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यदि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट कितने हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मेरी बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। नेम के अकॉर्डिंग काम नहीं है इसका गाइज, जैसा नेम है उससे जस्ट अपोजिट हम लोग उसका काम कर रहे हैं। पर का मतलब ऊपर होता है, पर इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अपना दिमाग सिर्फ उतना लगाना जितना आप यूज कर सकते हैं गाइज, ओके। तो इसलिए बात को बहुत ध्यान से समझना। अपर ट्राइंगुलर का मीनिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है ना, चाहे ऊपर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि ऊपर के सभी एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, चाहे नीचे कुछ भी हो, डजेंट मैटर,
ठीक है। तो मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी समझा दिया और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आपको समझा दिया। हमारा टारगेट क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम फाइंड आउट करेंगे, रो की हेल्प से जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, हमारा टारगेट ये होता है कि डायगोनल्स में 1 1 1 यानी कांस्टेंट क्वांटिटी बचे और ये सभी नीचे के एलिमेंट्स क्या बने, 0 बने। बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी। तो मेन पॉइंट हमें इस ट्राइंगल को इसलिए समझाना था क्योंकि मैं आपको इनवर्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगा और मैं चलूंगा भी ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि डायगोनल के नीचे के पहले सभी एलिमेंटों को 0 बनाऊंगा। पहले मैं इसको 0 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, फिर डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंटों को 0 बनाऊंगा, फिर इसको बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा, फिर इसको 0 बनाऊंगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, माइंड में एक चीज़ सेट करना, जैसे पेन चला रहा हूँ एज इट इज़ आप परफॉर्मिंग करेंगे तभी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है गाइज। नहीं तो अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाओगे आप तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बहुत लेंदी खींच दोगे और शायद उसका आंसर भी सेम ना आए जो अकॉर्डिंग टू आंसर की में है। ठीक है गाइज, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझ के चलना इस चीज़ को। ओके, तो मेन टारगेट हमारा क्या रहने वाला है गाइज, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ध्यान रखना, एक यूनिकनेस थ्योरम होती है। यूनिकनेस थ्योरम हमें ये बात समझाती है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो यूनिक आता है। यानी ये नहीं कि चाहे मैं किसी भी मेथड से कर लूँ उसे, चाहे मैं 20 मेथड लगा दूँ इनवर्स फाइंड आउट करने के, जितने भी मेथड में अप्लाई करूँ सबसे सेम आंसर आएगा, सबसे सेम आंसर आएगा। पहली बात ध्यान रखना, क्योंकि ये यूनिकनेस होती है। ठीक है गाइज, पहली बात। दूसरी बात, यदि मुझे 2 मैट्रिक्स दिए हुए, इन दोनों का मैंने होल इनवर्स कर दिया तो हमेशा ध्यान रखना ये रिवर्स मूव करता है, यानी बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, जैसे ट्रांसपोज में हम लोग बात कर देते हैं। ठीक हो गई गाइज, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स रिवर्स मूव करते हैं। अब पहला मेथड समझते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या हुआ, आपको मैट्रिक्स को लेके चलना A इजकल टू आई ए। क्या लेके चलना होगा मैट्रिक्स को, A इज इक्वल टू आई ए। और क्या करके दिखा देंगे आप ये प्रूफ करके दिखा देंगे, I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। यानी लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और राइट में ए की प्रोडक्ट में उसका इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि कोई मैट्रिक्स है उसके इनवर्स की यदि उसके साथ प्रोडक्ट कर दी जाए तो आपको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गया। टारगेट क्या है, लेके चलना क्या है, ए इजकल टू आई ए। क्या दिखाना है, आई इजकल टू ए इनवर्स इंटू ए, लेफ्ट में आइडेंटिटी दिखानी है और राइट में उसका इनवर्स दिखाना है। बात समझ में आ गई। किस चीज को माइंड में रखते हुए चलेंगे, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को माइंड में रखते हुए चलेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे गाइस। ओके, तो आइए गाइस समझते हैं बातों को, ध्यान से समझना गाइस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको डील करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना गाइस। लगे तो आपको एक क्वेश्चन मैं बहुत ध्यान से सॉल्व करा रहा हूँ आपको, इसको बहुत दिमाग से शांत होकर समझना। पहले बात को 9754 इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पॉइंट समझो मैंने क्या कहा, जब मैं इसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से सॉल्व करूंगा तो मेरा मेथड है ए इजकल टू आई ए लिखना। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स के ऑर्डर पे, 2x2 का तो 2x2 अप्लाई करेंगे। ए कितना है 9754, इसे लिखा। आई को लिखेंगे 1001 और फिर इनटू में ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज लेके चलेंगे। यहां इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि यहां लिख चुके एक बार लिखनी है इसकी, तो मैंने यहां लिख दी इसकी वैल्यू। ठीक है गाइस, अब बात समझेंगे बहुत ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टारगेट क्या है, लेफ्ट में आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी बनाने के लिए जो डायगोनल है उस डायगोनल के नीचे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी पहले ये एलिमेंट क्या होना चाहिए मेरे लिए, 0 होना चाहिए। इसे मैं 0 कैसे बनाऊंगा, अब इस बात को तुम्हें समझना है। डायगोनल का पहले नीचे वाला एलिमेंट 0, फिर डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0। ये ऑटोमेटिक फिर अपने आप डिजाइन करेंगे, हम कैसे करेंगे उसे समझेंगे। ध्यान दीजिए, इसे मुझे 0 बनाने के लिए या तो मैं अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लूं या मैं छोटा छोटा क्वेश्चन बना के तब सॉल्व कर लूं। कैसे समझाता हूं। परफॉर्मिंग में करना चाह रहा हूं, किस में करना चाह रहा हूं, R2 में, क्योंकि ये R2 का केस है सारा का सारा। R2 क्योंकि क्यों R2 से कर रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ा क्या रहा हूं अभी आपको, रो ट्रांसफॉर्मेशन में। कॉलम नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं रो पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं रो को उठाऊंगा। तो मैंने R2 को चेंज किया, मैंने R2 में सबसे पहले 7 से डिवाइड कर दी। क्या कर दिया, 7 से डिवाइड। अब क्यों करा 7 से डिवाइड, आपने तो कहा था सर कि यहाँ पे क्या बनानी 0, 7 से डिवाइड करके तो 1 बनेगा। कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो,
मैं कैलकुलेशन को इजी करना चाहता हूं आपके लिए। 9 5 7 से डिवाइड किया, यहां आ गया 1, यहां से डिवाइड किया हो गया 4/7 इज इक्वल टू सेम एज इट इज परफॉर्मिंग राइट हैंड साइड। जैसे लेफ्ट में करोगे सेम एज इट इज राइट में करोगे। 1 0, केवल R2 को चेंज किया ना, तो केवल R2 में परफॉर्मिंग करनी है, जिसमें चेंज किया केवल उसमें करते हैं। R2 में 7 से डिवाइड, तो 0 हो गया 1/7 इंटू ए। बात समझ में आ गई। अब ये देखिए, यदि मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो शायद ये 0 बन जाएगी। अब आगे मेरी बात समझे, क्योंकि डायगोनल तो ये है और डायगोनल ये यहां पे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और यदि मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो शायद ये वाला पॉइंट क्या बन गया, 0। कंफर्म हो गया आपकी बात। तो मैं क्या परफॉर्मिंग कर रहा हूं, मैं ये चीज परफॉर्मिंग करना चाह रहा हूं कि भाई मैं R2 को चेंज करूंगा, R2 में 9 से मल्टीप्लाई करते हुए R1 में से माइनस कर दूंगा। यानी R2 को चेंज किया मैंने, 9 से मल्टीप्लाई करते हुए R1 में से माइनस कर दिया। यानी R1 उसमें से क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो गाइस 9 5 ये आ गया 0। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या चल रही कंडीशन देखिए, रफली समझना इस बात को। कहानी मैंने इसमें कितने से मल्टीप्लाई करी है, 9 से किया। उसे कितने में से किया, R1 में से माइनस किया। पहले इसमें R2 में कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से कर लो, तो ये आ गया 9। ध्यान समझना। और ये कितना आ गया, यहाँ पे जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 4 जा 36 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 7, 9 4 जा 36 होता है, डिवाइड बाई 7। उसे R1 में से माइनस, R1 में क्या लिखा हुआ है, 9, और ये कितना लिखा हुआ है, 5 कर दो। ये माइनस, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया, 0। 36/7 माइनस के 5 कितना बचता है, 36/7 माइनस के 5, 7 5 35, 36 माइनस 35 1, तो 1/7। समझ में आई गाइस? ये नहीं आया तो यहां लिख दीजिए 1/7। सेम एज इट इज इधर की तरफ आइए, ये आ गया 1, ये आ गया 0। यहां पे किया कितने से मल्टीप्लाई, 9 से, क्योंकि R2 में पूरे में 9 से मल्टीप्लाई कर रखे तो 0। 9 से क्या, 9/7। R1 में से माइनस करेंगे 1 0 कर दो माइनस, ये माइनस 0 माइनस 1 माइनस के 1, माइनस के 0 9/7 प्लस के 9/7। बात समझ में आ गई? यहां लिख दीजिए अब आप इसे, माइनस के 1 और 9/7। समझ में आ गई गाइस? यहां तक नहीं है तो डायगोनल्स के नीचे का एक एलिमेंट तो मैं क्या बना चुका हूं, 0। सेम एज इट इज क्या करने वाला हूं, ऊपर के एलिमेंट को 0 क्या बनाऊंगा, पहले यहां 1 बना लूं। जरूरी नहीं है 1 बनाना, मैं तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या बनाना चाहता हूं, इजी बनाना चाह रहा हूं, और कोई क्लियर लॉजिक नहीं है। चाहे तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, सीख जाओगे जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको आगे भी। परफॉर्मिंग एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। परफॉर्मिंग मैं R1 चेंज करना चाहता हूं क्योंकि अब R1 में छेड़छाड़ होगी। यहां पे तो कंप्लीट हो गई क्योंकि डायगोनल के वाला नीचे एलिमेंट 0 बन गया। अब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो R1 को चेंज करेंगे। R1 में मैं क्या डिवाइड करना चाहता हूं, 5 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो कर दीजिए। ये हो गया 9/5, ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1/7। ठीक है गाइस? अब यहां पर आइए, R1 में पूरे में 5 से डिवाइड, 1/5 0 माइनस 1 9/7 इंटू ए। ठीक गाइस? अब गाइस समझिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे क्या बनाना था, 0। यदि मैं इसमें 1/7 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, किसमें, R1 में। ध्यान दीजिए क्या परफॉर्मिंग कर रहा हूं भाई, मैं R1 में चेंज करना चाहता हूं, क्या, 7 से डिवाइड करना चाहता हूं। R1 में यदि मैं 7 से डिवाइड कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो शायद क्या बन जाएगा, पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा कब, जब मैं से R1 में 7 से तो क्या कर दूं, डिवाइड, और इसमें से क्या कर दूं, माइनस, तो 1/7 क्या बन गया गाइस, 0। बात समझ में आ गई? तो देखिए 9/5 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 63/5, सॉरी 9/35, क्योंकि 7 से डिवाइड किया आपने। ठीक है, और इसमें से R2 माइनस कर दिया तो ये तो एज इट इज आ गया। यहां पे क्या, 0, ये कितना आ गया, 0, ये कितना आ गया, 1/7, सेम एज इट इज। अब इधर आ जाओ, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। R1 में सब में पहले 1/7 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, 1/7 से की तो 1/35, ये आ गया 0। इससे किस में से माइनस करना, R2 में से, R2 में से माइनस, ये माइनस के 1 और ये प्लस के 9/7, माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस
1/35 में +1 ऐड हो गया तो कितना आ गया 36/35 माइनस के 9/7। तो ये एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ 36/35 माइनस के 9/7 -1 प्लस के 9/7 डॉट ए। यहां तक बात समझ में आई गाइस। अब देखिए डायगनली नीचे 0 ऊपर भी 0 बन गया। अब डायगनल में हमेशा 1 1 आना चाहिए। क्यों 1 1 आना चाहिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे तो लेके चलेंगे a इक्वल टू आई ए, पर क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, i इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू ए। तो i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, क्या होता है का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए हमें क्या दिखाना होगा लेफ्ट साइड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दिखाने के लिए इसकी जगह मुझे 1 दिखाना होगा। 1 कैसे दिखाऊंगा, जब मैं इसमें परफॉर्मिंग करूंगा किस चीज की, कि भाई मैं R1 को चेंज करना चाहता हूं कितने से मल्टीप्लाई करते हुए, 35/9 से मल्टीप्लाई करते हुए। यदि मैं R1 में 35/9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 1 बन जाएगा। इसी तरह से यदि मैं R2 को चेंज करना चाहूं तो मैं R2 को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे R2 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो बात को ध्यान से समझिएगा इस, देखिए ये तो बन गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये तो डिजाइन हो गया। अब सारा चैलेंज यहां आता है, ध्यान देना अब सारी कहानी पे। डॉट ए 35/9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36/35 इंटू 35/9। देखो 35 35 9 4 36, कितना आएगा गाइस 4। ठीक है, इस तरह से -9/7 में कितने से मल्टीप्लाई हुई, 35/9 से मल्टीप्लाई, 7 5 35, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया -5। इस पूरे में 7 से मल्टीप्लाई है तो कर दो माइनस के 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 9। तो देखो ये क्या बन गया i, ये क्या बन गया इनवर्स, और ये बन गया a। तो a के इनवर्स की जब a के साथ प्रोडक्ट होगी तो आइडेंटिटी नहीं आएगा, तो यानी इनवर्स क्या फाइंड आउट हो गया, ये मेरा इनवर्स फाइंड आउट हो गया। बस गाइस ये चीज थी गाइस समझाने की इसमें। तो गाइस मैंने आपको क्या समझाया, मेन टारगेट क्या है हमारा, मेन टारगेट है इन 2 पॉइंटों को समझना। डायगनल के पहले नीचे के सभी एलिमेंटों को 0 बनाओ, फिर डायगनल के ऊपर के एलिमेंटों को 0 बनाओ, फिर उसके बाद डायगनल को 1 1 बनाओ। समझ में आई कहानी बात बेटा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चनों को हम लोग डील करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन को। मैं फिर आपको समझा रहा हूं गाइस, जिसको परफॉर्मिंग समझ में नहीं आई दोबारा से रिपीट कीजिए इस वीडियो को और फिर दोबारा से समझिए परफॉर्मिंग को। ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने जो आपको ऑपरेशन बताए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उन ऑपरेशन से मैं बाहर काम नहीं कर रहा हूं गाइस, वही ऑपरेशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूं गाइस। ओके चलिए एक और गाइस मैं एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूं इनवर्स को फाइंड आउट करने का, कि हम किस तरह से उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। वो मैं आपको बड़ा क्वेश्चन लेके चलता हूँ 3/3 का, कि उसे हम कैसे डील करेंगे गाइस, उसको समझेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये गाइस इसको समझना बहुत ध्यान से गाइस, क्योंकि सारी कहानी अब तुम्हारे इस पर आके समझती है कि तुम कितना अब समझ पा रहे हो इस ऑपरेशंस को, क्वेश्चनों को। देखो गाइस मैं अब आपसे डील करता हूं इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू आई ए, ए मतलब 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। पहला पॉइंट, हमेशा डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात समझ बहुत ध्यान से। अब देखिए डायगोनल में ये एलिमेंट कैसा आ गया 0 आ गया, पहला ही एलिमेंट 0 आ गया। यहां आ जाता तो देखते भी एक बार को, पर हमें क्या ध्यान रखना है डायगोनल में एलिमेंट 0 ना बनाए किसी भी तरीके से, या फर्स्ट एलिमेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात ध्यान रखो, हमेशा पहला एलिमेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बात समझ में आ गई मेरी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इससे पहले चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा, क्योंकि मैं डायगोनल के नीचे 0 चाहता हूं, डायगोनल में 0 नहीं चाहता अभी। समझ में आई बात, क्योंकि ना तो डायगोनल में 0 आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें डायगोनल में 1 1 1 बनाना होता है। पॉइंट अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे गाइस। ओके, तो मैं क्या परफॉर्मिंग करूंगा, सबसे पहले इसे 0 को हटाऊंगा। मैंने परफॉर्मिंग कर दी मैंने यहां पे बेटा R1 इंटरचेंज R2, जितनी भी R1 की वैल्यू सब R2 में लिया है मैं, यानी 1 2 3 0 1
2 3 1 1 और ये आ गया इसके इक्वल। सेम एज इट इज यहाँ पे भी R1 चेंज होगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू 1। यहां कुछ भी आ जाए डजेंट मैटर, यहां ध्यान रखना है। मेन क्वेश्चन तो ये मेरे लिए, ठीक है गाइज। अब गाइज बात समझेंगे, डायगोनल के नीचे की सारी कहानी क्या होनी चाहिए, 0। ये तो 0 ऑलरेडी बना हुआ है, इसे बनाना है, फिर इसे बनाना, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। समझ में आई बात? ऐसे ही चलना है गाइज आपको भी। तो परफॉर्मिंग करने वाला हूं मैं, ध्यान देना। क्या परफॉर्मिंग करूंगा, ध्यान दीजिए। मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं, इसको 0 तो मैं इसी की हेल्प से बना सकता हूं, क्योंकि यहां से तो बना नहीं सकता। ये भी ध्यान रखना है कि कभी आप किसी रो में सर 0 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते, नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि यदि आप किसी भी रो में 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मैट्रिक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, यानी तुम क्वेश्चन गलत कर रहे। कभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 से पॉसिबल नहीं है। कुछ तो स्टैंड करेगा मैट्रिक्स बेटा, तो अपने आप में खुद में स्टैंड करता है। वो 0 के साथ कभी प्रोडक्ट नहीं कराया करता, क्योंकि 0 खुद में एक मैट्रिक्स होता है। 0 मल्टीप्लाई में कभी नहीं आ सकती मैट्रिक्स के, ठीक है। यहाँ तक बातें। तो गाइज परफॉर्मिंग में ध्यान रखना, मैं इसके साथ इसे 0 बना सकता हूं, इसके साथ 0 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, कोई नंबर तो हो, या ये तो 0 है ऑलरेडी। तो परफॉर्मिंग R3 को चेंज करना चाहता हूं, R3 माइनस R1 पर R1 में कितने से मल्टीप्लाई करते हुए, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए। यदि मैं R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब उसे R3 में से माइनस करूं, तब वो 0 बनेगी। कैसे, ध्यान दो। 1 2 3 0 1 2 R3 है 3। देखो यहां पे साइड में आपको मैं लिख के दिखा देता हूं। ध्यान दीजिए, भी कुछ पार्ट है इसका। देखिए आप इसमें इसे तो एज इट इज लिखे 3 1 1, ठीक है। R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 0, माइनस के 5 माइनस के 8। तो लिख दीजिए 0 माइनस 5 माइनस के 8। सेम एज इट इज 0 1 0 1 0 0। यहाँ पाइए R3 में माइनस करना है R1, 3 से मल्टीप्लाई करते हुए, नहीं होना है कुछ, 0 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, माइनस कर दिया, माइनस के 3 1 0, यानी 1 आ गया। ओके गाइस, ये भी पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डायगोनल्स पे आइए। फिर डायगोनल चाहिए दोनों एलिमेंट 0, बचा कौन, ये कैसे 0 बनेगा, जब मैं इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में खुद याद चल रही होगी, सर इसके साथ भी तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन जो तूने 0 बनाई ना, ये भाग जाएगी। सोच लिए करके, करने से पहले सोच लेना 2 मिनट को, ठीक है ना। मैं इसके साथ क्यों कर रहा हूं, अब मैं तुम्हें रीजन सीधी सीधी बता दिया है कि यदि मैं इसे लूंगा तो मेरी 0 जो मैंने डिजाइन की ये एज इट इज रहेगी। यदि मैंने इसके साथ ले दी इसको, तो मेरी ये बनाई हुई 0 वो क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है और कुछ ना कुछ तो फिर ऐड करूंगा, तो वो 0 जो बनाई ना वो भाग जाएगी यहां से। पॉइंट समझ में आएगा इस, नहीं आया शांति दिमाग से बैठो, फिलहाल अभी बात को समझो। परफॉर्मिंग में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ -5 है, मैं R3 को चेंज करना चाह रहा हूं R2 के साथ। भाई R2 में ऐड कर दूं, सॉरी R3 में ऐड कर दूं मैं R2 को, क्योंकि मैं R3 को चेंज कर रहा हूं। अब R2 को तो ऐड करना है, पर कितने से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करते हुए। क्यों कर रहा हूं 5 से, क्योंकि यदि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके साथ ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगी यहां पर, ठीक है गाइस। तो देखिए 1 2 3 0 1 2 R3 ये रहा। R2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पे 0। कितने से कर दो, 0। अब यहां ध्यान दीजिए, R3 में ये पूरा R3 है, इस R3 में कितने से प्रोडक्ट करूं मैं, एज इट इज लिख दो 0 -5 -8। और R2 वाले केस में ये पूरा R2 है, इस R2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से कर दो, 0 5 5 2 10, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कितना आ गया -10 और -18। समझ में आई गाइस, ये बातें नहीं आई तो 0 0 कितना आ जाएगा, -10 माइनस के 18 हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखना। पर आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो गाइस फिर तो ऐड कर रहे हैं तो बस, तो फिर ये ऐड ही रहेगा। ऐड कर रहे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब ऐड करने वाली बात है तो 8 - 10 2 आ जाएगा प्लस के। तो बात समझ में आ गया होगी। यहाँ पे भी कितना आ गया, बस 0 0 2 आ गया गाइस, ठीक है। ऐड की पोजीशन पे माइनस करते तो अलग चीज आती है। यहाँ आ गया 0 1 0, यहाँ पे आइए 1 0 0, फिर यहाँ पे आइए R3 एज इट इज। R2 में 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दो, कितना हो गया 5 1 5, इसके साथ ऐड किया कितना आ गया 5।
इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में ऐड किया -3 तो कितना आ गया -3, 0 में 5 से मल्टीप्लाई करी इसके साथ ऐड करते कितना आ गया 1 × 8। समझ में आई गाइज? ये नहीं आई पहले ही पता ही आता गाइज। ओके, अब गाइज क्या करना है, देखिए डायगोनल के नीचे फिर पहुंचिए, ये एलिमेंट क्या बन के आ गई 0। अब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंटों को 0 बनाएंगे। कैसे बनाने वाला हूं 0? मैं R2 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर लूं तो मुझे लगता है कि ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा 0। देखो कैसे, परफॉर्मिंग। आप कोई भी लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बस मेरा कहने का मतलब ये, जो तुम डिजाइन करते जा रहे हो ना 0, वो रिमूव नहीं होनी चाहिए बेटे, बस ये चीज ध्यान रखना। परफॉर्मिंग किसी के साथ लो, जितनी आपने 0 डिजाइन कर दी ये हटनी नहीं चाहिए बस। अब तो परफॉर्मिंग उसी के अकॉर्डिंग सोच समझ के लगाना है। तो परफॉर्मिंग मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिए, R1 को चेंज कर रहा हूं R1 माइनस R2, लेकिन R2 में कितने से प्रोडक्ट करते हुए 2 से प्रोडक्ट करते हुए। तो मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा। तो गाइज मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ध्यान ध्यान से समझना इस बात को। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है, चलो मैं समझाता हूं। R1 में 1 2 3 लिखा हुआ है। उसके बाद R2 ये लिखा हुआ है, इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से कर दो, 0 2 और 4। उसके बाद माइनस कर दो 1 0 3 माइनस 4 -1, कितना आ गया 1 0 -1। यही मैं लिख दूंगा इसे 1 0 -1। ओके गाइस, 1 0 -1 और नीचे वालों को एज इट इज 0 1 2 0 0 2 इज इक्वल टू सेम एज इट इज। यहां जाओ, R1 को एज इट इज लिख दीजिए 0 1 0 0 1 0। R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो R2 है पूरे में 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0, बस कर दीजिए सोल्व। कितना आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो माइनस के 2 प्लस 1 0, तो -2 प्लस 1 0 1 0 0 5 -3 1 डॉट ए। समझ में आई बात गाइज यहां तक? नहीं आई पहले बताइए। ओके गाइज, अब आपको करना क्या है, ये डायगोनल ही हो गया, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 बन गए, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट सभी 0 बने। अब ये -1 है, अब मैं -1 यहां पर है, यदि मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से कर दूं और इसके साथ ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। R1 को चेंज कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि R1 में तो मुझे 0 बनाना है। अब तो R1 में चेंज करना पड़ रहा है, इसलिए R1 में ही तो चेंज करेंगे। तो R1 वाली परफॉर्मिंग में मैं क्या करने वाला हूं, परफॉर्मिंग करने वाला हूं क्या गाइस, कि R1 को चेंज कर दूंगा R2 के साथ ऐड करके। लेकिन R1 में कितने से प्रोडक्ट करनी पड़ेगी मुझे, R1 में 2 से प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। इस पूरे में 2 से कर दो और इसके साथ ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा, तो कर दो। ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा काम करूंगा गाइस अब आपके लिए। देखिए 1 2 से प्रोडक्ट हुई, इसके साथ ऐड किया तो 2 + 0 कितना आ गया 2 आ गया, यानी 2। फिर नेक्स्ट वाले में आ गया, ध्यान दीजिए यहां पे कितना है 0। अब देखो क्या गड़बड़ी होगी, अब ध्यान से समझना। और यहां पे तो 0 थी, वो तो 2 आ गया। जैसे ही आपने इसमें कितने से मल्टीप्लाई करी 2 से और R2 के साथ ऐड कर दी, तो तुम्हारे बनाई हुई जो 0 थी वो क्या हो गई, हट गई ना। तो यानी जो मैंने परफॉर्मिंग लगा दी, ये क्या लगा दी, गलत लगा दी गाइस। यही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था अभी इससे पहले पॉइंट में, कि आपको वो परफॉर्मिंग लगानी जो आप डिजाइन करते जा रहे हैं 0, वो रिमूव नहीं होनी चाहिए। तो यानी मुझे किसके साथ काम करना था, मुझे R3 के साथ काम करना था। क्यों करना था R3 के साथ, क्योंकि R3 के साथ काम करने का मतलब ये होता कि जब भी मैं कोई कंडीशन यहां लगाता, देखो 0 0 बन जाती, तो जो मेरी बनाई हुई 0 थी वो रिमूव नहीं होने की। बात समझ में आ गई, इसलिए परफॉर्मिंग गलत होगी। तो यहां पे आपने R1 चेंज किया 2R1 प्लस R3 कर दीजिए, यहां पे क्या कर दीजिए गाइस, R3। तो अब देखिए R1 ये रहा, R3 ये रहा, तो 2 आ गया। ये 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ऑलरेडी। और ये ऑलरेडी -2 + 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां जी एज इट इज 0 1 2 0 0 2 एज इट इज लिख दीजिए 0 1 2 0 0 2 इंटू ए। ओके, अब आइए यहां पे इस साइड -2 1 0, इस एज इट इज लिखिए। क्यों लिखने को कह रहा बताऊंगा। R1 में कितने से मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 से करनी है। क्यों करनी है, लिखी परफॉर्मिंग। R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 2 2 = 4 माइनस के 4, 2 1 = 2 0, और उसे R3 के साथ ऐड कर दीजिए। R3 ये लिखिए 5 -3 और आपके पास आ गया गाइस 1, कर दीजिए ऐड।
बताइए कितना आ गया आपके पास, 5 माइनस 4 प्लस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये आपको मिल गया गाइस। ओके, उसके बाद एज इट इज 1 0 0 5 माइनस 3 1, 1 0 0 5 माइनस 3 1, पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद आपको करना क्या गाइस यहाँ पे, उसके बाद आपको डायगनल्स ये रहे, डायगनल्स को देखते चलें। उसके बाद ये वाला एलिमेंट, क्योंकि डायगनल्स के ऊपर ये वाला 0 बन गया, 0 बन गया, ये रह गया। ये ध्यान रखो, यदि मैं इसको इसके साथ यूज करूं, सीधा क्या कर दूं, परफॉर्मिंग R2 चेंज कर दूं, R2 में से R3 को माइनस कर दूं, तो देखो 0 बन जाएगा डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिजाइन की हुई 0 में एज इट इज रहेंगी। तो 2 0 0 0 1 0 0 0 2, सेम एज इट इज यहां जाइए, 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब ये रहा R2 माइनस R3, 1 माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस 3 प्लस के 3, 0 माइनस 1 माइनस के 1, 5 माइनस 3 1 इंटू ए, ठीक है गाइस। अब मुझे एक बात बताइए, डायगनली कितना आ गया, 2 1 2, उसके नीचे 0, उसके ऊपर 0, सब बन गए 0। अब गाइस क्या करना है, जो डायगनल है, डायगनल में चाहिए मुझे 1 1, तो क्या करना शुरू कर दो, अब डिवाइड करना शुरू कर दो, बस क्वेश्चन कंप्लीट गाइस। तो परफॉर्मिंग R1 में डिवाइड करेंगे 2 से, R3 में डिवाइड करेंगे 2 से, अलग अलग डिवाइड होगा गाइस। कहा था मैंने, तो मुझे प्रॉपर्टी सिखा रहा था ऑपरेशन में, जिस R1 में आप जिसके मल्टीप्लाई करना चाहते हो, केवल उसी R1 में चेंजेस हो सकते हैं, केवल उसी R1 में होगा, पूरा मैट्रिक्स में चेंज नहीं होता गाइस। तो केवल R1 में डिवाइड किया ना 2 से, तो केवल R1 में ही डिवाइड होगा 2 से। R3 में डिवाइड किया 2 से, तो इसका मतलब R3 में ही डिवाइड होगा 2 से। तो कर दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, अब देखिए R1 में पूरे में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 माइनस 1/2 एंड 1/2, R3 माइनस 4 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2 एंड 1/2 इंटू ए। तो गाइस देखिए ये क्या बन गया, आइडेंटिटी, ये बन गया ए इनवर्स और ये हो गया ए। तो इनवर्स की वैल्यू ये आ गई गाइस आपके पास फाइनली। तो गाइज आई होप ये पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है गाइज ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जो इंपॉर्टेंट है वो इसका ऑपरेशन है। उसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना, यदि आपको माइनस प्लस नहीं करना था तो आप इस तरह से करके तब अपने आप यहाँ लिखते रहिए, पहली बात। दूसरी चीज ये चीज ध्यान रखना, हमें डायगोनल्स के नीचे एलिमेंटों को 0 बनाने और डायगोनल से ऊपर एलिमेंटों को 0 बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे रोल प्ले। आप किस तरीके से परफॉर्मिंग लगाएंगे, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग डिजाइन की गई 0 है वे एलिमिनेट ना हो, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी मैंने अभी परफॉर्मिंग लगाई, तुमने देखा वो गलत हो गई थी। वो क्या हो गई थी, क्यों गई थी, क्योंकि मैंने आपको समझाने की इसलिए कोशिश की थी कि यदि तुम परफॉर्मिंग गलत लगा देते हो तो 0 ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है गाइस, जब आप परफॉर्मिंग करेंगे तो 0 जो तुम डिजाइन करते जा रहे हो वो रिमूव ना हो। ओके गाइस, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये था गाइस इस चैप्टर का इनवर्स फाइंड आउट करने का प्रोसेस गाइस। ओके गाइस, एक मेरी लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपसे गाइस डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। ओके गाइस, वैसे तो चैप्टर का जितना था प्रोसीजर मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया गाइस, A to Z सभी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी कंडीशन जितने टॉपिक्स थे सब कवर करा दिए। कुछ 1-2 क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में लेके आता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, वो इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में रहेगी गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।